ये मदरसे पर केशव प्रसाद मौर्य का ये जो बयान है, ये कहाँ ले जा रहा है सियासत? देखिए पूजा जी, जो सबसे पहले तो मैं कहूँ कि ये जो सियासी रंग है ये किसको कहाँ ले जा रहा है ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जो मदरसे पे आज के समय में जो डिबेट चल रही है, मदरसे में जो काबिल और ये कातिल और काफिल की जो ये डिग्री है जो इनकी, ये यूजीसी एक्ट के तहत नहीं आती हैं, क्योंकि यूजीसी एक्ट के तहत ही आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी जितनी भी हैं सब उसी से चलती है। इसमें मदरसों के ऊपर जो आज डिबेट हो रही है कि इन्हें 12th तक की जो शिक्षा है वो देनी चाहिए, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी 2024 में भी ये आतंकी पैदा करने वाली फैक्ट्री है, ये बातें। देखिए ये तो सब ये जो नैरेटिव चल रहा है, ये तो इलेक्शन आ रहा है तो ये इलेक्शन पे कुछ पोलराइजेशन की कोशिश नहीं, पोलराइजेशन भी नहीं कह सकते, लेकिन ये सबको अपनी राजनीति चमकानी है, उसके ऊपर ये चल रहा है। क्योंकि क्या है, जैसे अगर सब लोग कहते हैं 80-20% वाला जो राजनीति सब लोग कर रहे हैं, मेरा मानना है, मेरा अपना खुद का ओपिनियन है कि अगर जो भी आज तक जो भी ये राजनीति होती आई, जिसमें कि आपने पहले 2024 में भी देखा था कि इन्होंने ऐसी पीडीए का बनाने के बाद इन्होंने बीजेपी को झटका दिया था कि हम पीडीए के साथ मिले हैं, इन्होंने शोषण करा, ये सब करते हुए इसीलिए ये जो आज मदरसे की बात भी उठ के आई है, जो ये केशव मौर्य प्रसाद जी भी जो बोल रहे हैं, जो भी सब चीज़ें हो रही हैं, ये आज जो समीकरण है, सबको ये लगता है कि एक स्पेशल कास्ट की जो वोटिंग है वो हमारे लिए बेनिफिट है। लेकिन अगर देखा जाए आज के समय में आप किसी को भी बढ़ा नहीं सकते, ना किसी को गलत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ आपको दिखती है। और रही बात मुस्लिम वोटिंग की, मुस्लिम वोटर भी एक पर्टिकुलर नाम से इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज के समय में आप मुस्लिम वोटर को ये कहो कि अकेला साथ का मेरे साथ है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी समझदार हो गया, उसे भी पढ़ लिख के आज बड़ा होना है, पढ़ लिख के कमाना है, पढ़ लिख के किसी न किसी पोस्ट पे आना है। अगर आप ये देखेंगे कि पहले मदरसों में पढ़ाई होती है, नहीं, मदरसों में जो पढ़ाई हो रही है, लेकिन वो जो 8वीं तक की जो पढ़ाई है या 12th तक की पढ़ाई है फिर भी लीगल है। अगर यूजीसी के तहत अगर आप क्या मानते हैं केशव प्रसाद? नहीं, मेरा केशव मौर्य प्रसाद जी के बयान से लेना मेरा कुछ नहीं है। मेरा अपना खुद का मानना है कि जो यूजीसी एक्ट के तहत ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए डिग्रियां इनकी, मान्य है? नहीं, डिग्री क्यों यूजीसी के तहत होनी चाहिए? अगर ये यूजीसी में अगर ये अप्लाई करते तो उनके अंदर तो फिर अब तक क्यों वैल्यू मिलती रही? लेकिन सवाल ये कि केशव प्रसाद मौर्य का ये स्टेटमेंट बीजेपी की पॉलिटिक्स को कहीं लेकर जा रहा है, ये उनका इंडिविजुअल स्टेटमेंट नहीं, केवल बीजेपी उत्तर प्रदेश या देश की राजनीति की बात होती तो कुछ और होती। पूरी दुनिया की राजनीति इस वक्त एक खास आइडियोलॉजी के कारण हिली हुई है। अभी स्पेन में जो हुआ वहाँ पे भी देखिए पीछे कहीं न कहीं मदरसा या उसकी शिक्षा होगी। खुद सऊदी अरेबिया वगैरह इन देशों ने मदरसा शिक्षा को पीछे करते हुए मॉडर्न शिक्षा की वहाँ वकालत की है। लड़कियों को वॉलीबॉल, फुटबॉल जैसे गेम में वो लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं जो मदरसे शिक्षा में नहीं होते। और मैं अभी नहीं, पिछले 20 साल 25 साल की तमाम बम ब्लास्ट की घटनाएं देख लीजिए, मास केयर की घटनाएं देख लीजिए, तालिबान पूरे के पूरे मदरसे की देन है। अगर इतने सारे प्रमाण, अखबारों की हेडलाइन, टीवी की हेडलाइन, अगर सारे कनेक्शन जा करके मदरसे के ऊपर ही रुकते हैं कि इसका कारण मदरसा है और मदरसा शिक्षा व्यवस्था है और मानसिकता है, तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था को क्यों पालना और पोसना और क्यों राजकीय शह देना? राजकीय शह मतलब कि गवर्नमेंट का अप्रूवल क्यों देना? आप ये देखो अभी गाजियाबाद में हुआ, चारों तरफ मदरसा शिक्षा का उसके ऊपर आप कन्हैया कुमार का देखिए गला रेता गया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। तो इसको केवल राजनीति के लिए मत देखिए। अगर मुसलमान भी अपने आप को ह्यूमन मानते हैं और उनके अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड के अक्लमंदी या दानिशमंद लोग हैं, मैंने तो कई विद्वान मुसलमानों को ये आर्गूमेंट देते हुए सुना है कि वाकई में जो चीज़ें ओरिजिनल कुरान हदीस में जिस ढंग से व्याख्या करनी चाहिए उसका गलत तरीके से ये लोग, कौन सा मदरसा कौन सा धर्म ये बोलेगा कि 13 साल 14 साल 6 महीने के बच्चों को सड़क पे बैठा करके आप प्रोटेस्ट करो, गाजा हो या कोई भी हो। अरे 32 साल 35 साल के जो जवान हैं वो लड़ने के लिए वो क्या कायर हो गए हैं? यही है क्या आसान सा? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी, मदरसे का अर्थ क्या है, जरा मुझे बताएं जरा। मुझे नहीं पता मदरसे का। फिर चर्चा क्यों कर रही हो आप? जब देश के पत्रकार को और देश के उस बोलने वाले डिप्टी सीएम को मदरसे का मतलब ही नहीं पता, फिर चर्चा का माने क्या है? चर्चा भी ना कर, हम बता देंगे। मतलब देखिए, हम सर यत्र तत्र सर्वत्र है, उसकी चिंता मत करिए। आप कोई पहले मुल्लाना या वो मौला हमको नहीं मिले हैं, क्षमा करिएगा। देखिए, ये बोल रहे हैं मदरसा शब्द का क्या अर्थ है।
अरे मैं बोलता हूँ यार, क्या जानने की जरूरत है? संस्कृत में इतने शब्द हैं, कौन सा ऐसा ये हो गया है कि हमें बहुत बड़ी नहीं, मैं बता रहा हूँ। अरे हम स्कूल नहीं, स्कूल कहाँ से आए? स्कूल विद्यालय की बात करते हैं। स्कूल छोड़िए, हम विद्यालय की बात करते हैं। हम विद्यालय की बात करते हैं, आप विद्यालय पे बात करिए। स्कूल वर्ड कहाँ से आया? स्कूल वर्ड तुम्हारा विद्यालय की होगी। हम स्कूल, तुम्हारे पास अपनी जुबान नहीं है, तुम्हारे पास अपनी जुबान नहीं है। स्कूल कहाँ से आया? यूनिवर्सिटी कहाँ से आई? अरे विद्यालय कौन सी जुबान नहीं? अरे विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी शब्द कहाँ से आया? कौन सी जुबान नहीं? कौन सी जुबान नहीं है? इन लोगों को आपका केवल पाठशाला शब्द कहाँ से आया? हिंदुस्तान की फर्ज से नहीं, कौन सी जुबान नहीं है? किसकी जुबान नहीं है? कौन सी जुबान नहीं है? हिंदुस्तान की जुबान पाठशाला है, ना यूनिवर्सिटी, ना स्कूल, ना मैंने कहा आपकी कोई जुबान नहीं है। जुबान के लिए विद्यालय है ही कौन सी नहीं, विद्यालय है नहीं। बोल किसकी भाषा विद्यालय? विद्यालय किसकी भाषा? संस्कृत की है, क्यों नहीं आ रहे? आप पढ़े नहीं हो? आपने पढ़े मदरसा छाप लोगों को मत बुलाया करिए। मदरसा साहब नहीं है, विद्यालय का विद्यालय का संस्कृत विक्षेप पता है आपको? हमें बताइए क्या है? पता क्या है? नहीं बताइए, मैं कौन सी क्या संधि है? बताऊं आपको आता नहीं है तो आप बताएंगे क्या? स्कूल का नाम नहीं पता, यूनिवर्सिटी किसकी वो नहीं पता है। मैं सच बोलता हूं, बताइए विद्यालय का संधि विक्षेप और क्या मुझे है? बताने को। अरे कौन सी मदरसे संधि में है जाओगे ना विद्यालय में? तो इंसान बन जाओगे। मदरसे में जाओगे तो इंसान बन जाओगे। खोल रहे हैं जितने इंसान हैं। हैवान बने लोगे। मदरसे में जाओगे तो इंसान बन जाओगे। पूरे मदरसे में जाओगे एक सेकंड हो रहा है, एक सेकंड नाम आ रहा है। एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि एक सेकंड आप ये कह रहे हैं नहीं, इन्होंने कहा एक सेकंड एहसान साहब, आप मदरसे के नाम पे ज्यादा भावुक हो रहे हैं। अगर वो आतंकी की पाठशाला बताती है, आतंकी की फैक्ट्री बनाते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि स्कूल में पढ़ने वाले सारे आतंकी पैदा हो रहे हैं। फिर आप भी वही बात कह रहे हैं। विद्यालय का संस्कृत विक्षेप बता दें। मदरसा कैसे कहते हैं? स्कूल किसे कहते हैं? स्कूल कहाँ से आया? यूनिवर्सिटी कहाँ से आई? क्या है का भाषा क्या होता है? मुझे इनको नहीं पता, आप बता दीजिए। जिसको पता ही नहीं है मदरसा कैसे कहते हैं। क्या है बताइए? बात क्या है मदरसा? बात सुनो, बात क्या है मदरसा बताइए ना। उत्तर प्रदेश में देखिए क्या है मदरसा? छत्र कैसे देखे? छत्र पढ़ के निकलने वाले क्या कर रहे हैं वो देखिए। किसको मारा? वो कौन से मदरसे से आए थे? इंदिरा ने किसको मारा? वो कौन से मदरसे से आए थे? 3 दिन पहले माओवादी कहाँ से आते हैं? माओवादी कहाँ से आते हैं? अलगावादी कहाँ से आते हैं? बता पूछो ना। मदरसा आप बताइए ना, मदरसा क्या है? किसे मारा? आप बताइए। इंदिरा किसे मारा? अरे आप मदरसा कहे थे? बताइए। आप बताइए क्या है मदरसा? क्या पढ़ाई होती है मदरसे में? बताइए। पूजा जी, मदरसे का मतलब है शिक्षा संस्थान, और मदरसे के अंदर धार्मिक शिक्षा दी जाती है। उत्तर प्रदेश के अंदर धार्मिक शिक्षा दी जाती है मदरसे? मैं बात करो ना, पूरी थोड़ा क्लियर पूछ रही हूँ, मेरे को थोड़ा कम ज्ञान। हाँ मैं सुनो ना, कांग्रेस की शिक्षा जहाँ पे शिक्षा संस्थान को सुनो, मदरसे के अंदर 14 से पहले केवल धर्म की शिक्षा दी जाती थी। जब से मोदी जी आए, योगी जी आए, 16,500 मदरसे उत्तर प्रदेश में। आपने कहा कि मदरसे में जाकर इंसान बनते हैं, तो जो स्कूल्स में, पाठशालाओं में जो जा रहे हैं, जो वो इंसान नहीं, वो हैवान है। जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं वो हैवान है। डिक्शन बताइए ना, मदरसे का डिक्शन समझना है हमें। मदरसे का विद्यालय होता है, विद्या का घर। इन्होंने कहा पढ़ने की संस्था, इन्होंने कहा पढ़ने पढ़ा हूँ, तो हमें ये नहीं कहा किसी ने भी। इन्हें कहिए कि हमें डिक्शनरी में मदरसे को कैसे डिफाइन किया वो बताइए। डिक्शनरी में शिक्षा ऐसा थोड़ी शिक्षा होता तो हमें भी पता था, शिक्षा संस्थान है। मदरसा अरबी का लफ्ज है, अरबी में कहते हैं, अरबी आता है अरब से आया, हिंदुस्तान अरब क्या कर रहा है? तो ठीक है, हिंदुस्तान में अरब क्या कर रहा है? अरे स्कूल यूनान से आया, स्कूल यूनान से आया, हम विद्यालय की बात कर रहे हैं। यूनान से आया, स्कूल वर्ड यूनान से आया, स्कूल वर्ड यूनान क्या कर रहे हैं? हम गुरुकुल की बात कर रहे हैं। गुरुकुल और विद्यालय है, वो हमारे हिंदुस्तान से पैदा हुए हैं, हमारे गीता से हुए हैं, हमारे शास्त्रों से पैदा हुए हैं। सनातन शिक्षा में केवल गुरुकुल का शब्द है, विद्यालय का शब्द बाद में आया। डिफाइन तो करिए आप खुद। आप मदरसे का हमें डिक्शन क्या बोल रहे हैं? मदरसा के शब्द का अर्थ बतला रहे हैं, उनका व्याख्या करना चाहिए कि हाँ, कह रहे हैं व्याख्या, कह रहे हैं हाँ शिक्षा संस्थान। हाँ, कौन सा शिक्षा संस्थान है मदरसा जो है, और कौन सा शिक्षा संस्थान है? क्या पढ़ाई होती है उसमें, क्या शिक्षा मिलती है? पढ़ाई बता रहे हैं। हाँ, धार्मिक पढ़ाई से इस्लामिक पढ़ाई या वो उग्रवादी पढ़ाई होती है वहाँ पे। आपको भी यही लगता है? एकदम वही देखिए, बच्चों को हम लोग ही शिक्षा देते हैं, संस्कृत से शिक्षा भी है, लेकिन है जो हम लोग जो शिक्षा देते हैं उन्हें आध्यात्म का शिक्षा देते हैं, गलत काम करने का शिक्षा नहीं देते, युद्ध का शिक्षा नहीं देते हैं। युद्ध विद्या से फोर्स में ही जाना है, हाँ? और उसमें
ऐसी शिक्षा देती है, एक ही चीज का रटाया जा पाठ पढ़ाया जाता है। कौन सा पाठ? आप अभी गए हो मदरसा? हाँ, कभी गए हो मतलब मदरसा? मैं गाँव में, मेरे गाँव में भी है, हर जगह मदरसा है। क्या पढ़ाते हैं मदरसा? हाँ, वही वो अपना उर्दू पढ़ाते हैं, अपना उर्दू ऐसे उर्दू के आप भी तो संस्कृत पढ़ाते हैं। हाँ, मैं तो संस्कृत पढ़ाता हूँ, लेकिन बच्चों को गलत शिक्षा नहीं देता हूँ। कह रहे हैं गलत शिक्षा ट्रेनिंग देते हैं। एकदम वहाँ पर कुछ न कुछ गलत जरूर होता है। हाँ जी, आपकी नजर में क्या है मदरसा? आतंकवादी बनाने का एक अड्डा है। सीरियसली पूरा विश्व प्रूफ कर चुका है। ये कोई आज की बहस की बात नहीं है, सारे विश्व प्रूफ कर चुका है, सब कुछ हो चुका है। मदरसा का वैसे भी एग्जामिनेशन होना चाहिए। आसाम में तो बहुत सारे बंद कर दिए गए, और जहाँ भी इसके बारे में सरकार अगर सीरियस हैं और लोगों को पता है तो उस पर हो रहा है। और मदरसा से होता क्या है, क्या निकला है आज तक मदरसा से? कोई हाई एजुकेटेड व्यक्ति आप दिखा दीजिए। आप अब्दुल कलाम की बात कीजिए, वो मदरसा से पढ़े लिखे नहीं हैं। तो आप कह रहे हैं मदरसे नहीं होने चाहिए देश में? नहीं, मदरसे होने चाहिए, लेकिन उसकी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज किया। एक धार्मिक शिक्षा के लिए मदरसा सही है, लेकिन मदरसा में जिस हिसाब से तैयार किया जा रहा है, जिस हिसाब से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उसके लिए मदरसा मेरे ख्याल से तो सूटेबल नहीं है। आपकी नज़र में जी? मदरसा एक दीनी तालीम के लिए बनाया गया है। उसको देश में क्या हित किया है आज तक बताओ? साइंस वहाँ नहीं पढ़ाई जाती, इंग्लिश वहाँ नहीं पढ़ाई जाती, मैथ वहाँ नहीं पढ़ाई जाती, तो पढ़ाया क्या जाता है? और मदरसे से निकले के प्रोडक्ट आते हैं, फिर बम फाड़ते हैं, फिर किसी का गला काटते हैं। काफिर कौन है, मोमिन कौन है, इससे बाहर निकलते ही नहीं। कि हम जो अल्लाह को ना माने वो सारे काफिर, उसका कत्ल करना वाजिब है। प्रसाद मौर्य के उनके बयान के साथ हैं, आप उनके बयान को वाजिब मानते हैं? वाजिब जो लिखा हुआ वो बता रहा हूँ मैं कुरान में। आपने पढ़ी कुरान? मैंने पढ़ी। कुरान? मैंने पढ़ी है। मेरे से कराओ बहस, किसकी कराओगे आप? तो जो लिखा हुआ वही तो कर रहे हैं ना। वो अपने दीन के हिसाब से बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन देश हित में उसका 1% का योगदान नहीं। कि आगे बढ़ने के लिए क्या है, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड नहीं बनते, उसे पीछे जाने का है दीनी तालीम में। आप लो, लेकिन देश के लिए क्या निकले? कितने साइंटिस्ट, कितने डॉक्टर निकले? कोई नहीं। जो डॉक्टर निकलता है अल्फला यूनिवर्सिटी से निकल के बम फाड़ देता है। ऐसे डॉक्टर नहीं चाहिए ना हमें। एक अब्दुल कलाम का नाम लेके उसके अलावा बताओ कितने साइंटिस्ट निकल गए वहाँ पे? कोई नहीं निकलता। दीनी तालीम है बस। राजेंद्र प्रसाद? हाँ जी, अरे दो हैं साहब। हाँ, उसके राजेंद्र प्रसाद भी मदरसे, उनकी प्राइमरी शिक्षा मदरसे से हुई है। मेरे सबसे सवाल उठता ये है कि पूजा जी, कि ठीक है 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बाबा मुख्यमंत्री बने। क्या 2017 के बाद अभी पता चला है कि मदरसे में बम फूटता है? ठीक है, मदरसे में अगर ऐसे जो तमाम लोग करते हैं उस बात को भी मैं मान लेता हूँ कि वहाँ गलत होता है, लेकिन 94,000 स्कूल बंद हो गए, उसमें कौन सा बम फूटता था? 94,000 स्कूल को बंद कर दिया गया, जिसमें गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे पढ़ते थे, उसमें तो बम नहीं फूटता था। तो गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? आपको अगर लगता है सरकार के पास जो इनपुट है कि इस मदरसे में या फिर इस स्कूल में अगर बम फोड़ा जाता है या फिर वहाँ के बच्चे जो है देश के लिए नुकसानदेह है, तो सरकार कार्रवाई करे। बोलने से क्या होगा? आप कितने दिन हो गए? 17 वर्ष के बाद इतना दिन बढ़ गया, 2017 के बाद 2026 आ गया ये। तो आप इस पर तो कार्रवाई कीजिए ना। तो सिर्फ पॉलिटिक्स कीजिएगा? क्या इस देश में मुसलमान होना गुनाह है क्या? इस देश में मुसलमान गुनाह है क्या? हर कोई आदमी गुनहगार नहीं होता। क्या बोल रही पब्लिक? मुसलमानों को इस देश ने सर आंखों पे बिठाया है। मुसलमान होना गुनाह नहीं है, जो गुनाह कर रहे हैं उनके लिए बात हो रही है। मुसलमान को हर हिंदू एक छोटा भाई मानता है, लेकिन मुसलमान कभी हिंदू को बड़ा भाई नहीं मान सकता है। अरे एक एहसान भाई के क्या लग नहीं बताए? कितने करोड़ मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, ये बताओ। भाई तो उसको भी माना था, आपका खोड़ा में जो चाकू मार दिया था, दोस्त बनाकर ले गया था घर में, उसको क्या कहेंगे आप? तो आप कह रहे हैं दगाबाज रहे। और क्या? हम कहते हैं शिक्षा का अधिकार सबका है। गुरुकुल में भी पढ़ाया जाता है। एक भी बता दो गुरुकुल से निकल कर आतंकवादी बनाया हो? एक भी बता दो कि मतलब वो क्या सर के तन से जुदा कर दिया होगा? एक भी बता दो किसी गुरुकुल का उस विद्यार्थी का? हमें शिक्षा, हमें इनका मदरसा से नहीं आपत्ति है, लेकिन मदरसे में जो इनका एक्टिविटी हो रहा है, जो इस्लामिक को है, आप पढ़ाओ ना भाई। मोदी जी बोला ना, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप, एक में कंप्यूटर, बच्चे हर चीज़ पढ़ाओ, उसको हाईटेक बनवाओ। आप सरकार से तो रहे हाईटेक, अरे तो फिर आतंकी फैक्ट्री क्या ना, ये सही है? जब वहाँ से निकल रहा आतंकवादी, अगर मान लो हम अगर आपके यहाँ पर 10 बात सही बोल दे, अगर एक बात भी अगर गलत बोलेंगे ना, तो वही एक बात हमारा हवा में जाएगा, 10 बात कभी नहीं उसको आप उछालेंगे, समझे ना? तो ये है वो चीज़। और दूसरी बात ये भाई साहब ये कह रहे थे कि कानून के हिसाब से उनको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, आतंकवादियों की फांसी रुकवाने के लिए पूरा विपक्ष जाके खड़ा हो जाता है कोर्ट में।
सुनिए, अब मैं अब क्या बताऊं मैं। इस देश में प्रावधान है, इस देश में संविधान है कि हर वो व्यक्ति को जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता कि ये आतंकवादी है, उसको हर कानूनी व्यवस्था दिया जाएगा। ये मैं नहीं कहता, ये संविधान कहता है। बदल दो ना, तुम लोग सरकार में बदल दो, बदल के दिखाओ, लेकिन करोगे नहीं। महोदय, आप कर्नल पुरोहित को तो आतंकवादी साबित कर देंगे, लेकिन आप जो वो क्या बोलता है उसका भटकल, उसको कहेंगे नहीं बेचारा वो मतलब मजबूरी का मारा हुआ है। लेकिन हमारे जो कर्नल पुरोहित थे, देश के आर्मी का अफसर थे, उनको आप आतंकवादी घोषित कर करके उनको जेल में 10 साल रखा। इसका कोई देगा जवाब? सुन लीजिए, लेकिन हमने फांसी पे नहीं चढ़ाया, हमने इनकाउंटर नहीं किया उसको, कानूनी व्यवस्था मैंने किया उसका। अगर किसी को नहीं होना चाहिए, पुलिस का रूल है, सुनिए, पुलिस का रूल है, मैनुअल कहता है कि कोई भी व्यक्ति के ऊपर एनकाउंटर होना चाहिए। नहीं, गलत आदमी के अपराधियों कर दीजिएगा आप। मैं अपराधियों की बात, आप कैसे तय कर लीजिएगा अपराधियों की बात? अरे आप कैसे तय कीजिएगा? आप अपने मन से तय कर लीजिएगा कि ये अपराधी है ना। पुलिस और अभी इन्होंने बोला पुलिस है, कानून है, तो कानून ही तो तय कर रहा है किसका इनकाउंटर होना है किसका नहीं। तो क्यों रो रहे हो? अच्छा, नैतिक जिम्मेदारी हर आतंकवादी के पीछे, अरे चलो ठीक है, संविधान अपना काम करेगा, नैतिक सपोर्ट क्यों देते हो आप लोग? गलत को गलत कहो ना। जनाजे में भीड़ इतनी निकलेगी। इस देश में जो है 80% लोगों को वोट लेने के लिए ये गलत तरीके उल आपको मुझे बता दीजिए 12 साल में बीमारी। देखिए राज्य सरकार का प्रोरोगेटिव है होम मिनिस्ट्री, और राज्य सरकार जो है वो लॉ एंड ऑर्डर पे काम कर सकती है। तो एनकाउंटर होना कोई गलत बात नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि अगर सरकार को लगता है कि ये ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए तो करनी चाहिए। अब आते हैं मदरसे पे। मदरसे पे जो लिटरल मीनिंग है मदरसे का, जो मैं गूगल पे देख पा रही हूँ और जो मुझे समझ में आता था अब तक, उसमें कुरान के बारे में धर्म पढ़ाया जाता है। मदरसा आपको विज्ञान पढ़ाएगा, आपको कहीं ना कहीं स्किलिंग कराएगा, और उसके अलावा गणित पढ़ाएगा। ये 3 ही चीज़ें मदरसे में होती हैं, इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट मदरसे में होता नहीं है। बाकी अगर होता हो तो मुझे करेक्ट कर सकते हैं, जितना जो मैं बहुत पहले से समझती हूँ। ठीक है, हाँ, हदीस है, उसके अलावा इनका जो कुरान है उसको पढ़ाते हैं, तो धर्म की पढ़ाई है। तो जो सांप्रदायिक पढ़ाई है, इसको आप सांप्रदायिक पढ़ाई कह सकते हैं। ये जो सांप्रदायिक पढ़ाई है ये अरब से निकल के आई है, ये अरब की कंट्रीज में होता था और यहाँ पर हो रहा था। तो अब तक हो रहा था। अगर केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं और हमें लगता है कि मदरसा जो है वो देश के लिए खतरा है, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहती हूँ, धर्म की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर हिंदुओं में भी अगर हम अपने बच्चों को गीता पढ़ाएं, रामायण पढ़ाएं, महाभारत पढ़ाएं, तो उनको ये समझ में आएगा कि वैल्यूज़ क्या होती हैं, या एक एथिकल मॉरल सिस्टम क्या होता है। मतलब वो कुछ सीखेंगे उससे, राइट। लेकिन मुसलमानों में ये बहुत अच्छा है कि वो अपने धर्म की पढ़ाई कराते हैं। धर्म के पीछे जाना कोई बुरा नहीं है, धर्म से अच्छी बुरी दोनों तरह की चीज़ें निकाली जा सकती हैं। ये बात ज़रूरी है कि मदरसों से आतंकवादी निकलते हैं, ये गलत हुआ है। वहाँ से अच्छे लोग भी निकल सकते थे, अब्दुल कलाम वहाँ से निकले हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो हैं वो, अगर राज्य सरकार, यूपी की सरकार इसमें संज्ञान ले रही है, तो मैं उसको बिल्कुल सही मानती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की नेता होने के कारण मैं उसको बिल्कुल सही मानती हूँ कि वो करना चाहिए। अगर इनकी सरकार होती और इनको ऐसा लगता कि स्कूलों से जो बच्चे हैं वो आतंकवादी निकल रहे हैं, तो ये पहले दिन ही बंद कर देते। यूपी की सरकार ने, यूपी की राज्य सरकार ने बहुत समय लेकर और बहुत सारे केसेस को देखकर इस बात पे चिंता जताई है। और आज जो केशव प्रसाद मौर्य ने बोला है वो बहुत अच्छा बोला है। चुनाव से प्रेरित तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले तो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप की बात हो रही थी, और अब डिग्री की मान्यता की बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कुरान आप हाथ में रखिए, कुरान रखने में कोई दिक्कत नहीं है। हम भी श्री राम को अपने दिल में रखते हैं। आप कुरान हाथ में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है कुरान से। लेकिन कुरान देखिए आप उस टॉपिक पे भी मत जाइए। आपके मदरसों में, वक्फ बोर्ड में कितनी जमीनें जो हैं जिनका आपने नाजायज फायदा उठाया है, गरीब रह गए, मुसलमान भीख मांगता। चोरी तो ठीक है अमर जी, पप्पू यादव पे भी 2 शब्द कहिए ना कि उन्होंने साधु संत समाज का अपमान किया। साधु संत चोरी बिल्कुल। मैं फिर बोलता हूँ, कल भी बोला था, मैं फिर बोल रहा हूँ, पप्पू यादव ने कोई साधु संत का अपमान नहीं किया है। जो किया है वो सही किया है। वो हमें बोल रहा हूँ, मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ और ईमानदारी से बोल रहा हूँ। यही मैं डंके की चोट कर रहा हूँ, क्योंकि वह एक नाटक प्ले किया था। और अगर आप इस तरह की बात करते हैं तो समाज में नाटक और साधु संत समाज था वहाँ चोर, चंदा चोरी में साधु संत समाज चोर है। एक बात आप सुन लीजिए, क्या और लोग बस पहनना क्या साधु संत है? और क्या है साधु है? मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता उसको। अगर वो नहीं मानता हूँ
जिसने चोरी किया और जिन लोगों को टोपी पहन के कर सकते हैं विरोध, क्या चीज का? टोपी पहन के कर सकते हैं बिल्कुल कर विरोध, सकता हूं। तो किया क्यों नहीं? बिल्कुल करूंगा, आज तक किया? बिल्कुल करूंगा। किया है इन्होंने, किया क्या? अरे हमारी कब किया? सरकार ने फांसी पे लटकाया है, हमारी ही सरकार ने। अभी इन्होंने कहा कि मैं साधु संतों की जो भगवा वश है वो नहीं मानता जब तक कोई सरकार ये ना तय कर दे या कानून ये ना तय कर दे कि ये वो गुनहगार नहीं है। मदरसों में क्या है जी? मदरसे के बारे में क्या सोचते हैं? बंद होने चाहिए मदरसे कुल मिला के। क्या फ़ायदा है मदरसे का? जहाँ पे जब ये देश सेकुलर कहा जाता है, मदरसे में जब एक तरह से देखा जाए तो कट्टरपंथ सिखाया जाता है जिस मदरसे में, तो वो मदरसा कैसे सही हो सकता है? जब सेकुलरिज्म की बात होती है तो मदरसा बंद होना चाहिए। हाँ जी, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल बंद होना चाहिए। एक कानून, एक संविधान के हिसाब से सारी चीज़ें चलनी चाहिए। जब स्कूल जब देश सेक्युलर है तो फिर जी मदरसे का क्या करना है? पूजा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ। संविधान मुझे अधिकार देता है, मैं अपने धर्म की शिक्षा लूँगा, ये संविधान कहता है। ये मोदी जी कह चुके हैं, ये योगी जी कह चुके हैं, ए देश के मुसलमानों अपने मदरसों में आदर्श शिक्षा लाओ। हम किसी भी आतंक का, किसी भी दुष्कर्म करने वाले का सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अगर आज देश के हिंदुस्तान की सरकार को या हिंदू भाई को हमसे तकलीफ है, तोड़ दो मदरसे, मार दो मुसलमानों को, तोड़ दो मस्जिदें। मार दो मुसलमानों की बात क्या कर रहे और क्या कर रहे हैं? हैं? मार दो मुसलमानों की, मार दो, मार दो। आपको तो ये मुसलमान, कैसी बात हो गई? आप तो खुद ये कहते हैं कि आपको इतना लाभ मिला है, आप तो कहते हैं कि बीजेपी सरकार ने आपको पहचान दिलाई, और आज आप ये कह रहे हैं कि मार दो मुसलमानों को। मैं क्या करूँ? आप अपनी बात से बदल गए। नहीं नहीं, अगर तकलीफ है आपको, अगर मैंने बोला नो, अगर देश के नो, मुझे बोलने दो, किसी ने देश के मुसलमानों को कुछ नहीं कहा, मुझे बोलने दो। आतंकियों को कहा। आतंकियों से खुद को जोड़ते हैं क्या? आतंकियों से जोड़ते हैं क्या? आज आपने ऐसी बात कह दी कि मार दो मुसलमानों को। जिस देश में मुसलमानों को पूरा अधिकार, आप कह रहे हैं कि मार दो मुसलमानों को। संविधान ने हक दिया है, संविधान ने हक दिया है, संविधान ने हक दिया है। ये देश मेरा है, देश आपका भी है। किसी ने एहसान नहीं किया, मुझे बोलने दो, किसी ने एहसान नहीं किया। मारने की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर दिक्कत है मैं फिर कह रहा हूँ, अगर दिक्कत है मदरसों से दिक्कत है मस्जिदों से खत्म करता है मुसलमान को, ना रहेगा बात, ना बजेगी बांसुरी। आराम से बंसी बजाना, आराम से बंसी बजाना। मुसलमान से दिक्कत है, मदरसों से दिक्कत है, सरकार को दिक्कत नहीं है। कुछ कठपुतली है, कुछ बुद्धिजीवी है, कुछ ऐसे लोग। ये भड़काने वाला बयान है, ये हिंदुस्तान में आग लगाने का बयान है। जब भारत की सरकार जो है वो हिंदुस्तानियों के लिए कॉन्टिन्यूसली काम कर रही है। 2014 से पहले मुझे स्कीमें बताइए कि कांग्रेस सरकार ने, जो अपने आप को सेक्युलर कहकर कांग्रेस सरकार ने कितना मुसलमानों का भला किया था। आज आप उठा के देखिए कि सारी स्कीमें मुसलमानों के लिए, क्योंकि वो माइनॉरिटी में आते हैं। मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। ये बोल रहे हैं मार दो मुसलमानों को। भाई हम तो वो हिंदू समाज है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मुझे मैम कंप्लीट कर रहे हैं। 100 साल तक जीने की कामना करते हैं पूरी दुनिया की, चाहे हम किसी, हमें पता है अमेरिका में कौन है उसके लिए। अच्छा, दूसरी चीज़ है हम क्यों मारे? अरे मुसलमान ही मुसलमान को दुनिया भर में मारने के लिए काफ़ी है। स्पेन से अभी गए, स्पेन की मिलिट्री ने 100 लोगों को मार दिया, मुसलमानों को। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, ईरान इराक के ऊपर, ईरान जो है दुबई के ऊपर, दुबई ईरान के ऊपर, आपस में ही ये लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। तो हम क्यों मारे? आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। हम हमेशा शांति से। कितने हिंदू राजा यहाँ से अरब पे अटैक करने गए हैं मुझे बताइए? आप आए हो 17 बार लूटने के लिए। सारे मुसलमान दुनिया सारे, अरे इनको इतिहास पता ही नहीं है। बप्पा रावल तो ईरान तक गया था, बप्पा रावल ईरान तक उनका कब्जा कर। नहीं, ईरान लूटने के लिए नहीं गया था। आतताइयों भारत का हिस्सा था। ये पुराने ईरान, पारसिया सब भारत का हिस्सा था, अखंड भारत का हिस्सा था। लूटने कहाँ गया? अखंड भारत का ही हिस्सा था, सारे अखंड भारत का ही हिस्सा था। किसी को मुसलमान से दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आपको दिक्कत है? मुसलमान से अगर दिक्कत होता ना पूजा जी, हम मुसलमान के साथ एक थाली खाते, अगर दिक्कत होता तो मुसलमान आज तक यहाँ इतनी आबादी नहीं होती। मुसलमान आपको दिक्कत है? बिल्कुल नहीं, हम तो दिक्कत है नहीं है जी। है दिक्कत मुसलमानों से? कोई दिक्कत नहीं जी। आपको ऐसे मुसलमानों से दिक्कत? बिल्कुल है। कसाब जैसे मुसलमानों से दिक्कत है, कलाम से जैसे मुसलमानों से दिक्कत नहीं है। देखिए, मुसलमान भी हमारे देश को आज़ाद कराने में साथ दिए थे, तो मुसलमानों से ऐसी कोई दिक्कतें नहीं हैं। लेकिन अगर जो मुसलमान देश को बर्बाद करने की दिशा में ले जाएगा, उन लोगों से दिक्कत है, वो चाहे हिंदू समाज का भी हो। जिन मुसलमानों ने देश को आज़ाद कराने में साथ दिया था वो अपना पाकिस्तान ले चुके हैं, ठीक है।
और रही बात मुसलमानों से दिक्कत की, तो एहसान खान जैसे मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, फैज खान जैसे मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, लेकिन कसाब वाले मुसलमानों से दिक्कत है, जो कसाब का समर्थन करेंगे, अतीक अहमद का समर्थन करेंगे, उन मुसलमानों से दिक्कत है। और उनका ट्रीटमेंट एक है जो नेपाल में इस समय हो रहा है, बस। नहीं, देखिए मेरा भी पॉइंट वही था, लेकिन ये है कि हाँ ठीक है, मैं उसको क्लैरिफाई नहीं कर पाया। अब वो मदरसे पे क्या सोचते हैं? नहीं, मदरसा देखिए, मैं मदरसा जो बनाया गया, बताइए किसी को दिक्कत है क्या देश के मुसलमानों से? नहीं हाजी है, आपको है जी? एक सेकंड है, नहीं 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 किसी को है? नहीं है, आपको है जी? नो नो किसी को है दिक्कत? आपको है जी दिक्कत? किसी को है आपको है जी देश के मुसलमानों से दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ मौजूद पब्लिक खड़ी है। एहसान साहब, आज आपने बहुत बड़ी बात कह दी। यहाँ खड़ा एक एक इंसान ये कह रहा है सिर्फ हमें कसाब से दिक्कत है, देश के मुसलमान से दिक्कत नहीं है। पूजा जी, हमें देश के मुसलमान से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मुसलमान हमारे देश में बम फोड़ेगा उससे हमें दिक्कत होगी, उसे हम जीने नहीं देंगे। हाँ। फिर तो जो गलत करेगा, फिर अपराधी अपराधी है। मैं क्या कह रहा हूँ, अपराधी, लेकिन उसको कंडेम क्यों नहीं करते लोग? ये लोग कभी ये नहीं विक्टिम कार्ड क्यों खेलते हैं कि मुसलमान के साथ ये हो रहा है? आज ताहिर हुसैन के साथ क्या हुआ? ताहिर हुसैन ने क्या किया दिल्ली में? आज उसका कंडेम करने वाला है कोई? कि फांसी होनी चाहिए ताहिर हुसैन को। पूरा विपक्ष के मुंह में दही जम गई, वहाँ नहीं बोलेंगे साहब, ठीक है? गलत मुद्दों पर लेके आएंगे, विपक्ष क्यों नहीं बात? अधिकारी को मारा है किस तरह से, आज यहाँ मन से कहेंगे ये, हाँ वो यहाँ मन से कहेंगे कि ताहिर को फांसी होनी चाहिए। और एक और बात, अभी यहाँ हिंदुओं से तो पूछ लिया, मुसलमान से किसी को दिक्कत नहीं, मुसलमानों से भी तो पूछ लो कि उनको दिक्कत तो नहीं। ये तो अच्छे मुसलमान है, बिल्कुल। इनके तो नाजिम कैसे मुसलमान है? अजय हाजिम नाजिम साहब अच्छे मुसलमान हैं, अच्छे और बुरे मुसलमान की है। बिल्कुल अच्छे और मुसलमान की बातचीत है यहाँ पे। तिरंगे में रहते हैं, इनसे कोई दिक्कत नहीं है, तो तिरंगे में रहते हैं, इनसे कोई दिक्कत नहीं है। जिहादी मानसिकता के मुसलमान से दिक्कत है। जो जिहादी आप जिक्र कर रहे हैं उसी से दिक्कत है। हाजी, आप राष्ट्रवादी हैं क्या हाजी नाजिम जी? हाँ पूजा जी, अब भी मुझे अपनी देशभक्ति साबित करनी पूछ रही पड़ेगी। हूँ, एक बार पूछ रही हूँ। भाई मुझे देशभक्ति साबित करनी पड़ेगी अपने। पूछ राष्ट्रवादी नहीं भाई, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, मैं देशभक्त हूँ। तो मदरसा आतंकियों की फैक्ट्री है क्या? ये किसने कह दिया? ये किसने ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश करी गई है मेरे मदरसों को लेकर। अरे भाई 1780 में ब्रिटिश हुकूमत ने मदरसा बनाया था, कलकत्ता के अंदर मौजूद है, और मध्यकालीन युग के अंदर अजमेर के अंदर एक मदरसा है। अब बताइए मदरसों के अंदर कितनी अच्छी तालीम होती है। अगर इतने ही बड़े मुसलमान हैं तो पहला मदरसा कहाँ बना था वो बताइए। और हाँ आज सुन लीजिए अभी, हाँ सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, अरे भाई अभी सुन लीजिए अभी, अरे सुन तो लीजिए। मैंने 1192 का अजमेर के अंदर पहला मध्यकालीन मदरसा की बात करी, और मैंने ब्रिटिश हुकूमत की 1780 की बात करी। भाई ब्रिटिश हुकूमत ने 1780 में कोलकाता के अंदर मदरसा बनाया गया। ये भाजपा के प्रवक्ता को मैं जानकारी दे दूं। नहीं, क्या सोच के बना था? इनसे ये सोच पूछिए, उस क्या सोच थी, उसके पीछे क्या सोच थी, क्यों मदरसा बनाया? हाँ हाँ, आज मदरसों में क्या हो रहा है ये बताइए। हाँ, सुन लीजिए अभी इन्होंने कहा कि क्या सोच थी। भाई आपको बता दूं, राजा राम मोहन राय जी से आपको पूछना चाहिए था, और मेरे भारत के पहले जो राष्ट्रपति है, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से आपको जानकारी लेने की सख्त जरूरत है। अरे वो मदरसे से तालीम आफताब थे, लेकिन ये किस तरीके का एक तर्क पेश करते कि मदरसों के अंदर से आतंकवादी होते। अरे भाई मदरसा 2022 के अंदर, अरे 2022 के अंदर सुन लीजिए, जालंधर के अंदर से 22 लोग बच्चे जो नीट का एक मुसलमान होते हुए आज आप मदरसे को डिफेंड करते हुए फेल हो गए। मदरसा जिस विचार से बना था, मैं आपको बताती हूँ, मदरसा बना था कि बच्चों को तालीम दी जाएगी, धर्म की तालीम दी जाएगी, बच्चों को एका सिखाया जाएगा, अनेकता में एकता सिखाई जाएगी। ये सारा इंटरनेट पे आज भी अवेलेबल है, कैसे ब्रिटिश हुकूमत ने इसका प्रपोजल रखा था, कैसे राजेंद्र प्रसाद जी ने उसको एक्सेप्ट किया था, और इसपे सालों विचार चला था, और धार्मिक संस्थाएं कम थी। आज मदरसों में जो हो रहा है वो ये बताएं कि आज क्या हो रहा है। हाँ, देखिए लोग बहुत कम थे। इन्होंने अभी कहा कि हाजी नाजिम खान ने जो मदरसे के तर्क बताए, इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लिया। इन्होंने फोन हाथ ही नहीं लगाया, मैंने फोन हाथ नहीं, इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा। अब सुन, आप स्टूडेंट हूँ, मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, मैंने हिस्ट्री से एमए किया है। आप क्या और सुन लीजिए, और दूसरी बात एक बात और, भाई यहाँ पे मदरसों की बात हुई है, भाई यहाँ मदरसों की बात हुई है। इन्होंने कहा मदरसों के में क्या पढ़ाया जाता है? हाजी नाजिम खान अल्लाह
का शुक्र अदा करता है। हाजी नाजिम खान ने भी मदरसे से तालीम ली है। भाई मैं भी वही की है। भाई मैंने ग्रेजुएशन वही से नहीं, ग्रेजुएशन तो भाई मैंने थोड़ी सी जान वो पढ़ाई की है। और मैंने पढ़ाई करी, मैंने सरकारी भाई मैंने, हाँ आप भाई सुन लीजिए, मेरे मदरसे के अंदर धार्मिक के अलावा और क्या पढ़ाया जाएगा। भाई मैं अरबी पढ़ा, मैं अरबी पढ़ा, उर्दू पढ़ा, मैं बहुत सारी आपको ऐसे बात है। यानी कि भाई आपने क्या और क्या पढ़ा? कुरान पढ़े, मैं कुरान पढ़ा हुआ हूँ, मैं कुरान हाँ सुन लीजिए। अब इन्होंने कहा 3 तलाक, मेरे कुरान के अंदर 3 तलाक का जिक्र नहीं है। झूठ बोलते हैं। फिर अपोज क्यों कर रहे थे? फिर 3 तलाक पे अपोज क्यों किया? 3 तलाक पे अपोज क्यों किया? मैं बात करूं, दिन रात ये लोग आरएसएस को गाली देते नहीं थकते हैं। आरएसएस को गाली देते नहीं थकते हैं। आरएसएस को गाली देते नहीं थकते हैं। उसमें आरएसएस में जब हम एंटर करते हैं तो वहाँ सबसे पहली प्रार्थना होती है नमस्ते मातृभूमि सदा वत्सले। और जैसे ही हम मदरसे में घुसते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपको पूरा याद भी है? नहीं, मैं सर्वधर्म में बिलीव करता हूँ, लेकिन वहाँ सब भी करते हैं सर्वधर्म में बिलीव। हाजी नाजिम जी बोलेंगे अभी, बोलेंगे नहीं, बोलते हैं। सबसे बड़ी बात है, एक मिनट रुकिए, मदरसे की स्थापना जिस पर्पस से हुई थी वो पर्पस आज खत्म हो चुका है। अरे एक मिनट रुकिए ना महाराज, एक मिनट रुकिए ना। 1892 में जब मैकाले ने अपनी शिक्षा पद्धति शुरू की तो उसने देखा कि भारत में जितने गुरुकुल हैं, गुरुकुल में जो शिक्षा होती थी उस गुरुकुल शिक्षा परंपरा को खत्म कर दिया उन्होंने। तो मदरसा क्यों? जब गुरुकुल नहीं तो मदरसा क्यों? और मदरसे में कुरान की पढ़ाई होती है और हमारे यहाँ गीता की एक प्रार्थना नहीं चल सकती। क्यों? ये भेदभाव नहीं होनी चाहिए। तो मदरसा गुरुकुल खत्म तो मदरसा खत्म, मदरसा शुरू तो गुरुकुल भी शुरू। और गुरुकुल की परंपरा कहाँ चल रहे हैं मैम? हम नहीं आज दीनी सरकारी पैसा हमारे यहाँ। एक बात बताइए, हमारे यहाँ वंदे मातरम स्कूल में जब प्रार्थना होती थी, आप देखते थे पहले दूरदर्शन में आता था सत्यम शिवम सुंदरम, उसको हटा दिया गया। और जितने भी संस्कृत के श्लोक थे सबका सब कांग्रेस ने हटवा दिया। कांग्रेस ये इनसे पूछिए, सबका सब हटवा दिया। 10वीं 12वीं का सिलेबस कांग्रेस ने संस्कृत का बिल्कुल हटवा दिया। और मैकाले की शिक्षा पद्धति को लागू कर लेफ्टिस्टों को, इनका भी भला नहीं किया लेफ्टिस्टों ने, इनका भी नहीं किया, हमारा भी नहीं किया। हमारी शिक्षा पद्धति को बर्बाद कर दिया, मदरसे को बर्बाद कर दिया, जहां सिर्फ हाँ आप पीड़ित हैं, आप सच में पीड़ित हैं। ये सब ये चीज समझना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि मुसलमान सच में पीड़ित हैं। उन लोगों के चलते जो इमाम मदरसे में जाके दीनी तालीम देते हैं कि काफिर का रहना गुनाह है, काफिरों की हत्या कर दो। यही बात पढ़ के ना ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के कन्हैया लाल का गला रेत दिया, मदरसे से पढ़ के आए। पूजा जी ये कहते हैं कि हम सताए हुए हैं, इसीलिए कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम दिखा देंगे क्या होता है। ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही बोल सकते हैं, ना पाकिस्तान में भेज सकते। हाँ पूजा जी, अभी इन्होंने 15 मिनट की बात करी तो उनको सजा भी तो मिली, कोर्ट ने सजा भी तो दी। और दूसरी बात अभी यहाँ पर राष्ट्रगीत की बात आई थी, और सुन तो लीजिए, मैं राष्ट्रगीत की बात आई तो कोई ऐसी बात ना कर पाए, इसलिए मदरसे बंद कर रहे हैं कि मैं तो सुना दूंगा, मैं सुना दूंगा, मगर मैं सुना दूंगा, मैं तो सुना दूंगा। एक प्रोटोकॉल होता हर जगह। देखिए मदरसे की स्थापना, मैं आपको एकदम सही बताऊं, मदरसे की स्थापना चाहे पाकिस्तान के बॉर्डर पे हुई हो, अफगान और रसिया के, या यहाँ पे एक बड़े साजिश के तहत हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ अल तकैया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात नहीं करेंगे, ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ अल तकैया की मैं बात करता हूँ। AMU की स्थापना भी एक छोटे से मदरसे के रूप में हुई थी। क्या बातें हो रही हैं वहाँ पे? ज़मीन हिंदुओं ने, हिंदू के ज़मींदारों ने दी है, देश तोड़
तोड़ने की बात है। पाकिस्तान बनाने का जन्म वहाँ से हुआ। पाकिस्तान पे बॉर्डर पे जितने मदरसे बने हैं, अरब मदरसों को तोड़ रहा है, नई एजुकेशन शिक्षा लगा रहा है। यहाँ मदरसा होना चाहिए। देश को तोड़ने के लिए मदरसों का सुसंगठित तरीके से विकास किया गया है, दुनिया भर से फंडिंग हुई है यहाँ पे। इसका क्या जवाब है? जल्दी सर। पूजा जी, मेरे पास जवाब नहीं है इनके पास में, क्योंकि अब ये कह रहे गुरुकुल बंद कर दिए। अरे मुसलमान क्या करेगा? दूरदर्शन पे जो आता था, मुसलमान क्या करेगा उसमें? अरे तुम्हें हिंदुओं ने बंद किया गुरुकुल, हिंदुओं ने बंद किया गुरुकुल, हिंदुओं ने बंद किया टेलीविजन पे आना, क्या कहते हैं, सत्यम शुभ सुंदरम। अरे मुसलमान क्यों पूछ रहे हो? अरे मदरसे सुनो, मदरसे एक मिनट, मदरसे केवल धार्मिक शिक्षा के लिए हैं और अधिकार देता है। धार्मिक शिक्षा के लिए? हाँ, और अधिकार देता है। धार्मिक शिक्षा के आधार पर डिग्री मिलनी चाहिए ना? कौन क्या डिग्री मान रहे हैं? नहीं होनी चाहिए ना, डिग्री तो यूजीसी के तहत होनी चाहिए। मैं कह रही डिग्री यूजीसी के तहत होनी चाहिए। आप मुझे बता दीजिए, यहाँ बोला गुरुकुल बंद हो गया, संस्कृत पढ़ाना बंद हो गया। ये तमाम लोग यहाँ पे जितने भी पढ़े लिखे हैं, मैं भाजपा के लोगों को भी कहता हूँ, कौन से आदमी इनके बच्चे जो संस्कृत पढ़ता है, जरा मुझे बता दे, और कौन सा स्कूल में पढ़ता है बता दीजिए मुझे। देखिए यहाँ झूठ फूट बोलोगे। मैं पढ़ाता हूँ, शैले शैले नो मानिक्यम मोक्तिकम नो गजे गजे साधुओं नो ही सर्वत्र चंदनम नो बने बने। संस्कृत पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, और संस्कृत हमारी जननी भाषा है, उसको जिंदगी भर पढ़ूंगा। आप आइए, आपको भी पढ़ा सकते हैं अगर नहीं। आज हम जितनी भी गीता महाभारत जो भी गुड़ते, सब में हमारे संस्कृत के श्लोक है, और मेरे बच्चों ने 12th तक संस्कृत पढ़ी। अरे महाभारत कहाँ लिखे? मेरे से पूछा गया था मदरसे के बारे में। अरे महाभारत कहाँ लिखी गई? पूछिए। क्या महाभारत कहाँ लिखी गई? कहाँ लिखी गई? मैं तो पूछना चाहता हूँ, मुझे पता है। महाभारत मदरसे में लिखी गई थी। हाँ भाई, पूछिए ना इनसे भाई, अगर इनको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि आप उड़ीसा के अंदर राउरकेला में जाइए, वहाँ पर वेद व्यास जी हैं, उन्होंने वहाँ पर महाभारत लिखे थे उनके श्लोक। हाजी नाजिम खान अभी उड़ीसा से होकर आया। मैंने मदरसे की बात कही, मैंने महाभारत का सर्वधर्म में आप विश्वास करते हैं? हाँ पूजा जी, मेरा देश नहीं, सर्वधर्म में विश्वास करते हैं। देखिए पूजा जी, मैंने कहा सर्वधर्म में विश्वास, ये मुल्क गंगा जमनी वाला है। ठोक के कहेंगे गंगा जमनी तहजीब कहेंगे, पर सर्वधर्म की बात। पूजा जी, अब आपके चैनल, आप सुन लीजिए पूजा जी, आपके चैनल पे ये सारे एक्सपोज हो गए भाई, अब बताने की जरूरत नहीं है हम लोगों को भाई। हमने महाभारत सर्वधर्म मानते हैं, सर्वधर्म मानते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल विश्वास करता हूँ अपने सभी भाइयों के, जो मैं भाई सब भाइयों के धर्म पे मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि देखिए मैं कहता हूँ लकुम दीनुकुम वलिय दीन, भाई मेरे कुरान शरीफ की आयत है, तो मैंने कहा कि भाई आपकी आस्था आपके साथ और मेरा दीन मेरे साथ। अल्लाह का शुक्र है, मुझे अपने आप के लिए आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैम महाभारत कहाँ लिखी गई, किसने लिखा, ये सब तो हमारे पास हमें मालूम है, लेकिन ये कुरान कहाँ से आया? आसमानी किताब है, उतर के आया नहीं। हम जब आपने कहा ना कि महाभारत कहाँ लिखी गई, वेद व्यास ने लिखी, और वेद मंदिर में, व्यास मंदिर में लिखकर राउरकेला में, आपने बिल्कुल सही कहा, राउरकेला में उनका बहुत, वहीं वो रहते थे, वहीं से वो आते थे, और उन्होंने वेद व्यास ने महाभारत लिखी। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने लिखी। कहाँ लिखी वो सब पता है, लेकिन कुरान कहाँ लिखी गई, किस भाषा में लिखी गई, किसने लिखी? ये बताइए 26/11 कहाँ लिखा गया? कसाब और अफजल गुरु के लिए जो सुबह कांग्रेस वाले जवाब देंगे भाई इस बारे में तो। आप सब